हर हर महादेव। आइए चर्चा करते हैं मेष राशि वाले जातकों के लिए 2026 राहु का प्रभाव जानेंगे। सकारात्मक और नकारात्मक दृष्टि से क्या प्रभाव रहने वाला है। राहु मेष राशि पर किस भाव में चल रहे हैं और क्या राहु की दृष्टि काम करेंगी 2026 में और कब तक ये राहु लाभ देंगे। 2026 में मेष राशि वाले ध्यान से सुन लीजिए, 11 महीने तक यानी 5 दिसंबर 2026 तक राहु का प्रभाव रहेगा। उसके बाद 5 दिसंबर को यानी राहु अपनी राशि परिवर्तन कर लेंगे। अब 2026 में राहु के एक सकारात्मक प्रभाव जानेंगे और जहां पर ये मेष राशि पर 11वें भाव में चल रहे हैं तो कुंडली का ये भाव बड़ा ही प्रबल भाव होता है। जहां पर बंधुओं इस भाव को किसी दृष्टि से ग्रह से जोड़ करके अगर देखा जाए तो यहाँ पर ऐसा कोई भी ग्रह क्यों न बैठा हो लेकिन वो लाभ ही देता है। अब यहाँ पर राहु यहाँ बहुत बड़ा बलवान होता है, लाभ का भाव है, इच्छाओं का भाव है, एक सकारात्मक हमारे कार्य क्षेत्र का भाव है। इस राहु को यहाँ पर ये राहु 2026 में अगस्त के महीने तक ये राहु अपने ही नक्षत्र में प्रवेश और अपने ही नक्षत्र में बलवान होकर के इस समय विराज रहे हैं। आपने देखा होगा कि राहु ने नवंबर के महीने में नक्षत्र परिवर्तन किया और इस राहु ने जब नक्षत्र परिवर्तन किया तो राहु का आपने प्रभाव देखा होगा। कई मेष राशियों वालों को यहाँ पर एक सकारात्मक भी दृश्य कार्य क्षेत्र में देखने को मिल रहा होगा। अब क्या सभी मेष राशि वालों को ये राहु इस भाव में लाभ देगा क्या? यहाँ पर ये महत्वपूर्ण है क्योंकि समस्या ये है कि बंधुओं जहां पर राहु जो पीड़ित रहता है और जहां पर राहु का सकारात्मक लाभ नहीं रहता है, जहां पर दो ग्रहों से दृष्ट होता है सूर्य और चंद्रमा से, या तो सूर्य चंद्रमा यहां पर सूर्य साथ हो या चंद्रमा साथ हो तो राहु यहां पर थोड़ी सी मानसिक टेंशन चिंताएं भी देता है, कार्य में विलंबता करता है, समस्याएं खत्म होने का नाम नहीं लेती हैं। कभी कभी बहुत बड़ा धन कमाया हुआ भी हमारा डूब जाता है, चाहे वो बिजनेस व्यापार का हो, कार्य क्षेत्र का हो। यही राहु सूर्य और चंद्रमा साथ होने से एक नेगेटिव प्रभाव देता है क्योंकि ये वही राहु है जब सूर्य ग्रहण पड़ता है या चंद्र ग्रहण पड़ता है तब इन दोनों को ही छुपा देता है। वही राहु है छलिया ग्रह, छाया ग्रह, जिसको मायावी ग्रह कहते हैं, जिस राहु ने देवताओं की पंक्ति में बैठ करके अमृत पान कर लिया। भैया इस राहु का प्रभाव बड़ा ही प्रबल होता है, व्यक्ति को रंग से राजा करने की क्षमता तो रखता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन ये राहु जब अगर आपकी कुंडली में बलवान है बंधुओं, अब जानोगे कि यहाँ पर ये आपका 11वां भाव है और 11वां भाव राहु के लिए श्रेष्ठ माना गया है, इच्छाओं का भाव है, लाभ का भाव है। अब यहाँ पर हमारी कोई प्रबल इच्छाएं थी तो आप अगस्त तक देखोगे कि कई मेष वाले जातकों के जो काम बहुत लंबे समय से अटके हुए थे, आप जनवरी 2026 से इसका प्रभाव जानोगे। लेकिन बंधुओं इस राहु आपको वो हद तक देने जा रहा है कि राहु अपने नक्षत्र में बड़ा ही प्रबल और मजबूत हो चुका है। एक तूफान की तरह, एक आंधी की तरह ये राहु उठा पटक करने का काम करता है, सारे कष्टों को पानी की तरह बहा करके ले जाएगा। जब राहु नेगेटिव हो तो पहाड़ की तरह संकट आते हैं। यहां पर राहु आपके बिजनेस में ग्रोथ बनाएगा, यहां पर कार्य क्षेत्र में आपको लाभ देगा। क्या सावधानी इस भाव में बरतनी है, क्या उपाय आपको करने हैं और किन किन बातों का ध्यान रखना है, ये भी वीडियो के अंत में बताऊंगा।
लेकिन पहले चर्चा है लाभ की। तो यहां पर जो लाभ देगा आपको, कुंडली उठा करके आप देखिए, मेरे को कमेंट भी करिए कि राहु आपकी कुंडली में कहां पर बैठा हुआ है, और राहु चंद्रमा या सूर्य से पीड़ित तो नहीं है, या चंद्रमा राहु के साथ तो नहीं है, या राहु की दृष्टि चंद्रमा पे तो नहीं है, या सूर्य पे तो नहीं है। अगर ऐसा नहीं है तो ये राहु आपको अगस्त तक बहुत 2026 तक देगा, और इसका प्रभाव तो भैया आप 11 महीने तक जानोगे। 11 महीने के बाद राशि परिवर्तन करेगा इसी 2026 में, दिसंबर के महीने। तो यहां पर जॉब में स्थिरता नहीं बन रही थी, कार्य में स्थिरता नहीं बन रही थी, पारिवारिक स्थिति, दाम्पत्य जीवन में डिस्टर्ब था, मानसिक टेंशन थी, काम बनते बनते रुक रहे थे, स्वास्थ्य की दृष्टि से, विद्यार्थियों की दृष्टि से, बिजनेस व्यापार की दृष्टि से, शेयर मार्केट की दृष्टि से, विदेश यात्रा और प्रेम संबंधों की दृष्टि से, प्रॉपर्टी का काम करने वाले, रियल एस्टेट का काम करने वाले। लेकिन बंधुओं, ये राहु यहां पर आपको हर कार्य क्षेत्र में आपकी सहायता करेगा। बिजनेस के तौर पर स्वयं के ऊपर, चाहे स्वयं के परिवार के ऊपर धन तो व्यय खर्च करा रहा था, लेकिन इस राहु की 3 दृष्टियां होती हैं जो बेहद काम करेंगी। अब यहां पर देखोगे बंधुओं कि 5वीं दृष्टि यहां पर आएगी, यानी यहां से चलोगे तो 1 2 3 4 और 5, 5वीं दृष्टि यहां पर आ रही है राहु की। राहु की अपने घर में दृष्टि आ रही है मिथुन राशि में, जहां मिथुन राशि का स्वामी बुध होता है और राहु बुध का मित्र है। अब देखिए कि यहां राहु का प्रभाव अपने मित्र की राशि में डालेगा, मिथुन राशि में, जहां राहु भी उच्च का हो जाता है। तो चाहे आप ऑनलाइन काम करने वाले हैं, चाहे आप स्टॉक मार्केट का काम करने वाले हैं, चाहे राजनीति से बिलोंग करते हैं, चाहे आप कार्य क्षेत्र से नौकरशाह हैं, आपका यश मान सम्मान, समाज में दबदबा, तो ये राहु मजबूत करेगा। धन की दृष्टि से विदेश यात्रा में रहने वाले जातकों को वीजा, पासपोर्ट इत्यादि विदेश में जाने से प्रॉब्लम, क्योंकि बिना राहु की कृपा के और शनि की कृपा के विदेश यात्रा नहीं होती, हवाई यात्रा नहीं होती है, क्योंकि समुद्र का किनारा, राहु का वास। तो राहु योग विदेश यात्रा का भी तभी बनाता है, और अंतरराष्ट्रीय व्यापार का, जब राहु हमारा बलवान। तो राहु यहां पर अच्छा काम करेगा, क्योंकि अपने ही शतभिषा नक्षत्र में ये बहुत अच्छा रिजल्ट देने जा रहा है। अब देखोगे आप जनवरी शेष का प्रभाव, तो ये अपनी पूर्ण प्रबल अवस्था में हो चुका है। राहु की 7वीं दृष्टि का हाल जानते हैं। देखिए, शिक्षा का भाव है, प्रेम संबंधों का भाव है, उच्च शिक्षा का। जिन संतान के पक्ष में माता पिता को थोड़ी यहां परेशानी थी, क्या जॉब और कार्य क्षेत्र से मानसिक टेंशन थी, तो इस राहु 7वीं दृष्टि से यहां पर आपको कुंडली में अगर सही योग है तो ये बहुत अच्छा लाभ देगा। मैंने आपको बताया था, चंद्रमा साथ ना हो, सूर्य साथ ना हो, राहु की दृष्टि चंद्रमा और सूर्य पे ना हो। निजी जीवन में ऐसा आपको कहीं दिखाई देता है तो कुंडली का भी परामर्श 2026 में ले सकते हैं आप। वीडियो के माध्यम से नंबर चल रहे हैं, संपर्क कर सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करें। कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें, 5 बार 11 बार, बाबा भोलेनाथ की कृपा बनी रहे। अब देखो भैया, यहां पर संबंधों में अच्छा सुधार दिखाई दे रहा है, शिक्षा में अच्छा सुधार दे रहा है। चाहे आप जॉब की स्थिरता है, दाम्पत्य जीवन की स्थिरता नहीं बन रही है, तो यहां भी राहु का प्रभाव अच्छा ही पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। यहां से 7वीं दृष्टि से थोड़ा सा अगर कुंडली में कहीं गड़बड़ है तो संतान पक्ष से, दाम्पत्य जीवन से, अपने लोगों से थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है,
क्योंकि ये जो भाव है संतान का भाव है, दाम्पत्य जीवन को भी देखता है, संबंधों को भी देख सकता है। अगर कुंडली में थोड़ी प्रॉब्लम है तो यहां थोड़ी सी परेशानी भी दे सकता है, लेकिन यहां लाभ के संकेत ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। आइए चर्चा करते हैं नवीं दृष्टि क्या प्रभाव डालेगी। तो शुक्र की राशि पर यह पार्टनरशिप बिजनेस व्यापार है, तो आप चाहे प्रॉपर्टी का काम करने वाले हैं, चाहे ट्रांसपोर्ट कंपनी का काम करने वाले हैं, चाहे आप डॉक्टर इंजीनियर हैं, कोर्ट के वकील हैं, चाहे आप किसी भी सरकारी या प्राइवेट कार्य क्षेत्र में रखते हैं या ठेकेदारी का कार्य क्षेत्र है, बंधुओं यहां पर यह राहु आपको व्यापार और कार्य क्षेत्र की दृष्टि से अपने ही तुला राशि में अच्छा होता है। राहु दृष्टि डालेगा, मजबूत स्थिति बनाएगा, मानसिक टेंशन को दूर करेगा। अब देखिए कि यहां पर अब आपके ऑल ओवर देखते हैं तो 2026 में ये राहु राशि परिवर्तन भी करेगा, तो ये कैरियर पे यहां आ जाएगा। तो राहु यहां पर 2026 के अंत में तो आपकी कुंडली के अनुसार ये राहु आपके यानी 10वें भाव में आ जाएगा। जिसके 10वें राहु, दुनिया उसके बस में। शनि की 7.5 चल रही है, लेकिन 7.5 का प्रभाव अब आपको इतना नहीं झेलना पड़ेगा। 2026 में बाबा भोलेनाथ की कृपा से बहुत बड़ी राहत मिलने जा रही है कार्य क्षेत्र की दृष्टि से। उपाय क्या करोगे? यहां पर देखिए शनि की 7.5 का प्रभाव है, राहु तो अपना अच्छा पोजीशन में चलेगा। तो ओम नमः शिवाय का जाप, राहु के बीज मंत्र का जाप, हनुमान चालीसा का पाठ आपके लिए श्रेष्ठ कर रहेगा, क्योंकि आपके राशि के स्वामी भी मंगल है। पीपल के वृक्ष के नीचे एक सरसों के तेल का दीपक, पंचम भाव में शिक्षा में प्रबल दाम्पत्य जीवन में दिख रही है, केतु यहां बैठा हुआ है। तो आप मच्छियों को छोटी छोटी आटे की यानी बना करके किसी नदी तालाब में डालें खिलाने के लिए, बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। एक मोर पंख अपने घर में रखें, राहु का दूषित प्रभाव दूर होगा। ओम ब्रह्म ह्रीम भ्रवसा राहवे नमः इस बीज मंत्र का जाप करें। वीडियो को विराम करता हूं, फिर नई वीडियो आपके समक्ष लेकर के आऊंगा। तब तक के लिए हर हर महादेव।